वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लागू हो चुका है, परंतु बिहार में इस मुद्दे को विपक्ष लगातार हवा देने का काम कर रही है और इस कहीं ना कहीं चुनाव से तक इस मुद्दे को ले जाने की फिराक में है। विपक्ष के सबसे महत्वपूर्ण पार्टी आरजेडी लगातार वक्फ संशोधन बिल को लेकर हमलावर है और लगातार पोस्टर बार किए जा रहे हैं। हम अभी आरजेडी कार्यालय के पास खड़े हैं और यहाँ पर एक पोस्टर लगाया गया है, वक्फ संशोधन बिल 2025 वापस लो। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर कार्टून वाली लगाई गई है और लिखा गया है, सब चला जाए पर कुर्सी न जाए। समाजवाद, वक्फ बिल 2025, सांप्रदायिक सद्भावना, ये सब वादे नीतीश कुमार के थे, लेकिन वह सब फेल हो गए हैं। यह दिखाया गया है और आग की ढेर पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी दिखाई गई है, पर पीएम मोदी की भी कार्टून बनाई गई है और इसको लगाने वाले नसीमा जमाल जो आरजेडी के नेत्री है, और निवेदक में लिखा गया है अखिल भारतीय सह पासमानदा मुस्लिम समाज। बता दें कि पासमानदा मुस्लिम को लेकर लगातार बीजेपी यह बात कर रही है कि यह जो भी कानून बना है पासमानदा मुस्लिम के हक के लिए है, उनके अधिकार को देने के लिए है, क्योंकि 73% से ज़्यादा पासमानदा मुस्लिम है जो कि इस बिल से उन्हें सीधा लाभ होगा। लेकिन ये जो आरजेडी के द्वारा लगाया गया है, पसमानदा मुस्लिम समाज को निवेदक बनाया गया है और इसको लगाने वाले नसीमा जमाल हमारे साथ हैं। नसीमा जी, आप लगाया है इसमें निवेदक पसमानदा समाज। जी क्या आप भी पसमानदा से आते हैं? बिल्कुल, मैं पसमानदा से आती हूँ और मेरे जाति का नाम फकीर है। मैं बता दूं कि ये जो पसमानदा ये लोग चिल्ला रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये छोटे जाति को बड़े जाति से लड़ाना ये बंद कर दे काम। ये छोटे जाति को बड़े जाति से लड़ाने की ये काम कर रहे हैं और इनको नहीं पता है हम मुसलमान एकजुट है। इनको नहीं पता है कि हम मुसलमान एकजुट हैं और एक ही सफ में खड़े हो गए। महमूद नियाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। मेरा दीन एक है, मेरा इस्लाम एक है, मेरा कुरान एक है, मेरा अल्लाह एक है। मेरा रही बात ये छोटे जाति बड़े जाति ये लोग कर रखे हैं कि हम लोग छोटे जाति को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं। मैं पूछना चाह रही हूँ कि मैं पसमानदा जाति से बिलोंग करती हूँ, कौन से पसमानदा जाति को फायदा पहुंचा दिए हैं? इनका असलियत चेहरा ये जान जाए कि वक्फ के ही जमीन पे मुकेश अंबानी की महल, वक्फ के ही जमीन पे अडानी की कंपनी, ये लोग नहीं बता रहे। अब मुसलमानों के जमीन इन लोग कब्जा करना चाह रहे हैं, जो वक्फ की जमीन है, चाहे वो कब्रिस्तान हो गया, चाहे वो मस्जिद हो गया, चाहे वो मदरसा हो गया, ये लोग कब्जा करके और अपने पूंजीपतियों मित्र को ये लोग देना चाह रहे हैं। हरगिज़ मुसलमान नहीं होने देगा। जी, लगातार ये भी कहा जा रहा है कि आज तक वक्फ के से जो फायदा होता है गरीब मुस्लिमों के लिए, जो वक्फ की संपत्ति है, आज तक किसी गरीब मुस्लिम को फायदा हुआ नहीं। आज तक ले आप कभी देखे हुए हैं कि मुसलमान में फूट होते हुए? फूट नहीं, कभी हुआ है मुसलमान? और इनके कहने से हम पसमानदा मान लेंगे कि मतलब छोटे जाति को फायदा नहीं हुआ है। हमारी वक्फ की जमीन ये लोग कब्जा करना चाह रहे हैं, ये लोग कब्जा करना चाह रहे हैं। आज ये जमीन कब्जा करना चाह रहे हैं, कल हो कि मेरे घर में मैयत होगा तो ये बैन लगा देंगे कब्रिस्तान में मिट्टी होने से। मैं आपको बता दी, वक्फ का ही कब्रिस्तान है तो हम लोग माटी मिजिल भी उसी में हो जाता। मेरी बात सुनिए, वक्फ का ही मस्जिद है तो हम लोग शान से जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। किसी गरीब का हिम्मत है पटना में जमीन खरीद के और उसमें माटी मिजिल होने के लिए? किसी के पास नहीं। वक्फ का कब्रिस्तान है तब ना मिट्टी होता है, वक्फ का मस्जिद है तब ना उसमें खुलियाम जाता है लोग नमाज पढ़ने के लिए। मुसलमान भाई से एक ही रिक्वेस्ट है और गुजारिश है कि हमारे मुसलमान भाई अपने वोट के ताकत से नीतीश कुमार जी को बाइकाट करने की काम करें। डर है आप लोगों की, बटने वाले? बिल्कुल डर नहीं है, हम मुसलमान बटने वाले नहीं है, डट के रहने वाले हैं। मुसलमान कभी झुका नहीं है और ना कभी झुकेगा। हम संविधान के मानने वाले। नसीमा जमाल है जिन्होंने ये पोस्टर लगाया है और ये इनका साफ तौर पर कहना है कि हम जो लगातार बीजेपी पासमानदा और अगली मुस्लिम जो बांटने का काम कर रही है और इसी के विरोध में पोस्टर लगाया गया है कि सभी मुस्लिम एकजुट है। परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज़, पटना।